गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन हम लोगों ने लेंस से इमेज फॉर्मेशन को देखा था, ठीक है। और आज हम लोग लेंस फार्मूला स्टेबल करने चल रहे हैं। पहले कन्वेक्स लेंस में, उसके बाद फिर कनकेव लेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस में ये देखा जाए बाबू, सामने आपके हमने एक कन्वेक्स लेंस ले रखा है MN, ठीक है। तो हमने कहा कि MN को मान लिया कि हमने एक कन्वेक्स लेंस है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है AB, जिसका कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दूसरी ओर A', B' बन रहा है। अगर देखना हो तो हम समझ सकते हैं कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद यह रे फोकस से इंटरसेक्ट हो रहा है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है जो कि सीधे अनडिवाइडेड चला गया, दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ इमेज बना। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने कहा कि एक MN एक कन्वेक्स लेंस है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है AB, जिसका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दूसरी ओर A', बनता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब बाबू हम ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा रहे हैं और कहते हैं कि हमने ले लिया ट्रायंगल ABO एंड A', देखिए बाबू फिगर में ABO ये वाला ट्रायंगल और A', ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में बाबू ये वाले एंगल जो है 90 डिग्री है B और B' पे। देखिए बाबू ABO एंड A', ये दोनों इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होने के कारण इक्वल हो गया। तो हमने लिख दिया बाबू कि AOB एंड A', दोनों क्या हो गए बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, इसलिए इक्वल हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था मैथमेटिक्स का एक टेक्निक, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं, दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं बाबू सिमिलर ट्रायंगल। तो इस हिसाब से बाबू हमने कहा कि फ्रॉम ए सिमिलरिटी, ये ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल A', ये दोनों जो है बाबू सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। आप देख पाइएगा बाबू अगले स्लाइड में हमने लिख रखा है कि ABO और A', यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ABO और A', बाबू क्या है, सिमिलर है, ठीक ना। आपको याद दिला दे बाबू फिर से, कुछ इस तरीके के ये दोनों ट्रायंगल्स थे। ये था यहाँ पर ABO, यहाँ था बाबू A', B' और तब O, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाबू तो इसका ये साइड AB और इसका A', दोनों क्या पढ़े हम लोग कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स जो होते हैं वे इक्वी प्रोपोर्शनल होते हैं। इक्वी प्रोपोर्शनल होते हैं तो इधर से इसका साइड हमने लिया AB, दूसरे वाले का A', B', इन दोनों का रेशियो निकाला AB/AB', तो फिर दूसरे तरफ से OB और बटा OB', तो ये हो गया बाबू OB और बटा OB'। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बड़ा ही आसानी से हम लोगों ने क्लियरली समझ लिया। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे बाबू तो ठीक इसी तरीके से यहाँ देख पाइएगा आप कि ये जो ट्रायंगल है MOF1 और A', F2 है, सॉरी, ये दोनों भी क्या है, एक 90 डिग्री है और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। फिर वैसे ही फिर हमारा जो ये इस तरीके से था, बिल्कुल पिछली बार की तरह, ये था हमारा C था यहाँ पे CO, ये F2 हो गया बाबू, यहाँ B' था, यहाँ A' था। ये दोनों जब सिमिलर हो जाएंगे तो फिर इनके भी साइड्स इक्वी प्रोपोर्शनल, तो ये CO और A', B', CO बटा A', B', तो फिर इधर से बाबू OF2 डिवाइडेड बाई B', OF2 डिवाइडेड बाई B', ये दोनों कंसेप्ट इक्वल हो जाएंगे। अब अगर डायग्राम की बात करेंगे बाबू तो ये CO जो है वो AB के इक्वल है। CO आप देख लीजिए AB के इक्वल है। यहाँ देखिए ये CO और ये AB इक्वल है, इसलिए अगले स्लाइड में हमने क्या कर दिया कि इस CO के जगह पे AB लिख दिया है। बाकी सारी बातें सेम है, बाकी सारी बातों में कोई चेंजिंग हम लोगों ने नहीं किया है। अब हमारे पास डिस्टेंस, अब देखा जाए अगर तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों के LHS जो है इक्वल है बाबू AB/A', B', तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे।
इसका RHS OB बटा O डैश B डैश यहाँ पे आ गया, फिर इसका भी RHS OF2 बटा B डैश F2 ये यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब यहाँ से हम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं OB डैश OF2 BF2 डैश B डैश F2। आइए बाबू यहाँ फिगर में ये OB यहाँ देखा जाए बाबू, OB ये किसके बराबर है, U के बराबर है, सामने है इसलिए माइनस में। फिर OB डैश ये किसके बराबर है, V के बराबर है, सामने इसलिए ये भी माइनस में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाबू OF2 तो ये F के बराबर है, तो यहाँ V और F प्लस में है। लेकिन B डैश F2 की बात करें तो B डैश F2 के जगह पे हो जाएगा बाबू V माइनस F, B डैश F2 के जगह पे हो जाएगा V माइनस F, ये V ये माइनस F। अब इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने अगले स्लाइड में पुट किया है। देखा जाए बाबू OB के जगह पे हमने लिख दिया U, माइनस में U, O डैश B के जगह पे लिख दिया हमने V, और फिर OF2 के जगह पे लिख दिया हमने फोकल लेंथ, और B डैश F2 के जगह पे हमने लिख दिया V माइनस F। अब हम लोगों ने क्या किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा जरा देखा जाए बाबू। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये माइनस में U जब V से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में UV, फिर माइनस में U जब माइनस में F से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में UF, और ये भी F से मल्टीप्लाई करेगा तो FV। फिर हमने दोनों ओर डिवाइड कर दिया UVF से। आप देख पाइएगा बाबू, दोनों ओर जब UVF से डिवाइड कर, पहला टर्म था माइनस में UV, माइनस में UV, इसमें अगर UVF से डिवाइड कर दिया हमने तो माइनस में 1/f बचा। फिर UF से हमने डिवाइड किया बाबू UVF में, UF से डिवाइड किया हमने बाबू UVF में, तो आप देखिए U और F कैंसिल बाबू 1/v बचा। वैसे ही बाबू FV में से हमने डिवाइड कर दिया बाबू UVF से, तो यहाँ UF भी कैंसिल हो गया बाबू, 1/u बचा। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, तो ये जो माइनस में है इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो माइनस में हो गया। तो ये 1/v बचा, ये 1/u इधर आ गया तो माइनस में 1/u हो गया, और ये 1/f चला गया उधर तो प्लस में 1/f हो गया। इस तरीके से ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। बड़ा आसानी से हम लोग समझ गए। अगले वीडियो में अब बिल्कुल इसी टेक्निक का यूज करते हुए, अगर आप चाहें तो इसी टेक्निक का यूज करते हुए बाबू आप प्रूफ कर सकते हैं अवतल लेंस में लेंस सूत्र का सत्यापन, डिडक्शन ऑफ लेंस फार्मूला इन कनकेव लेंस विद अ सिमिलर टेक्निक। तो ये आप प्रूफ करने का प्रयास करें। यदि प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम्स आते हो तो अपने प्रॉब्लम्स को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करें। मेरा पर्सनल नंबर आपके स्क्रीन पर 9661138629, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।